स्टूडेंट्स, कल की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड व्हाट आर आवर अप्रोचेस इन कंजर्विंग द फॉरेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर इन योर एरिया। वेरी सिंपल कि आपको आपके एरिया में आपको पानी के सोर्सेज कौन कौन से मिलते हैं। तो भूलकर भी आप ओशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में ओशंस हैं ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। तो आप रिवर लिख सकते हैं, आप स्ट्रीम लिख सकते हैं, पॉन्ड लिख सकते हैं, स्प्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हैं हमारे सोर्सेज हैं हमारे एरिया में। अब ज़्यादातर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कॉमन सेंस वाले और डे टू डे लाइफ में हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए। जैसे आपको पूछा गया था कि आप क्या रोल अदा कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने में। इसी तरह अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप अपने घर में कौन कौन सी चेंजेस ला सकते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी, What environment friendly changes can you take at your home? कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि स्विच ऑफ द अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। जब यूज़ कर रहे हैं तो स्विच ऑफ करने का फन नहीं है, लेकिन जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो हीटर लगा के रखने का कोई फन नहीं, बल्ब जगा के रखने का कोई फन नहीं, कोई प्रेस लगा के रखने का कोई फन नहीं है। इनको स्विच ऑफ कर दीजिए व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। बहुत से लोग जब पानी आता है तो अपनी नाली को साफ करने के लिए, खासकर वो लोग जिनके पास सेप्टिक टैंक्स नहीं है, वो पानी खुला छोड़ देते हैं कि मेरी नाली भी साफ हो जाए या मेरा जो है बरांडा जो है वो साफ हो जाए, या नलके के साथ पाइप लगा के अपने किचन गार्डन में लगा लेते हैं कि मेरे खेत को पानी मिलता रहे। दिस इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस, बिकॉज पानी की किल्लत है, बहुत सी जगह पे हो सकता है एक एक बूंद के लिए आदमी तरसता है। तो हमने ड्रिंकिंग वाटर को ड्रिंकिंग के लिए ही यूज़ करना है, जितना यूज़ करना है उसका मिस यूज़ नहीं करना है। तो स्टॉप द वाटर टैप व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। Sometimes the taps and pipes are leaked and much of the water get lost. So we are supposed to tap the leaked taps and pipes. Also, we can keep 2 dustbins, one for biodegradable substances and one for non-biodegradable substances. It would help us in segregating the waste products, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल को हम डंप करेंगे, वो सड़ेंगे, कंपोस्ट बनेगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए हम 3 R यूज़ करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसका यूज़, रिसाइकलिंग वाली कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या फिर हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने पड़ोसी को भी इसके लिए मोटिवेट करें, अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि हमारा पूरा मोहल्ला जो है साफ सुथरा हो सके। अपने स्कूल के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा हो कि वो एक एनवायरनमेंटली फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाए। ज़्यादातर आप स्कूलों में देखेंगे कि छुट्टी होने के बाद फ़ैन लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जगे हुए होते हैं, बहुत से इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो हैं वो ऑन ही रहते हैं दिन रात। तो उसको इंश्योर करना है कि अगर किसी चौकीदार ने नहीं किया तो जो लास्ट स्टूडेंट रूम से बाहर निकलता है उसकी हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए कि ये नहीं है कि ड्यूटी हो, जिसको भी मौका लगता है स्विच ऑफ। स्कूल में भी अगर कहीं नल का चल रहा है, बाथरूम को यूज़ कर रहे हैं, पीने वाला पानी को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे जो हैं क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं।
तो वाटर लॉस होता है। तो जब आप यूज़ कर रहे हैं तभी उसको खोलें, उसके बाद उसको बंद कर दें। स्कूलों में भी हम अलग से डस्टबिन रख सकते हैं, और देखा भी होगा आपने जिसके ऊपर लिखा होता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनको डिफरेंट कलर से भी सेपरेट किया जाता है। एक रेड में हो सकता है, ग्रीन में हो सकता है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके आग लगाते हैं, जला देते हैं, लेकिन अवॉइड करना है बर्निंग, क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन होता है। और कुछ सब्सटेंसेस को जलाने से कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस ऐड होते हैं एनवायरनमेंट में। कार्सिनोजेनिक मीन्स दोज केमिकल्स विच कॉज कैंसर। जैसे पॉलीथीन के लिफाफे हैं या प्लास्टिक के कुछ सब्सटेंसेस हैं, इनको बर्निंग करेंगे हम तो हमारा एनवायरनमेंट में पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड होते हैं, और ये सब्सटेंसेस जब हम इनहेल करते हैं दे कुड कॉज एनी टाइप ऑफ कैंसर। स्कूल में बहुत सा एरिया ओपन होता है और स्कूल में बहुत सी इवेंट्स आते रहती हैं। इंडिपेंडेंस डे आते हैं, गांधी जयंती आती है, या इसके अलावा कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, तो उस वक्त जो है उस ओपन एरिया में प्लांटेशन रखें। अपने जो ओपन एरिया है उसको ग्रीन रखें, ग्राउंड पे ग्रास हो, इवन की शेडी प्लांट्स हों, ताकि हमें शेड भी मिल सके और एकदम एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो एनवायरनमेंट रहेगा। और अपने आसपास अपना ग्राउंड, अपने क्लासरूम का वरांडा एकदम साफ सुथरा और वेल हाइजीनिक हो। We saw in the chapter that there are 4 main stakeholders when it comes to forests and wildlife. Which among these should have the authority to decide the management of forests? अभी हमने देखा था कि फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो 4 लोग आते हैं, 4 तरह के लोग आते हैं। तो आप इन 4 में से किसके लिए समझते हैं कि फॉरेस्ट की मैनेजमेंट की अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए? बेशक ट्राइबल्स का भी हक है, लोकल्स का भी हक है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता, उनको पेनलाइज किया जा सकता है, उनको गवर्नमेंट पूछ सकती है। ट्राइबल्स को क्या पूछेंगे, क्योंकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नो डाउट कि उनको फॉरेस्ट प्रोटेक्ट में इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन माई ओपिनियन शुड बी ऑन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मीन्स अगर कहीं पर भी कुछ डैमेज होती है या फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन नहीं होती है या फॉरेस्ट फायर हो जाती है, तो सीधा सीधा जो है उसी अथॉरिटी को पकड़ा जाएगा जिसकी वो एक्सक्लूसिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि एवरीबॉडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नो बॉडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी न किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बेशक बाकी सपोर्ट करें, तो इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट और मेक अ डिफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, कोल एंड पेट्रोलियम? फॉरेस्ट के लिए हम सीधा सीधा ये काम कर सकते हैं कि किसी तरह के पेड़ों को काटेंगे नहीं। वी शुड अवॉइड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड पाउचिंग ऑफ एनिमल्स। हम इलीगल किलिंग तो करते ही करते हैं, इलीगल कैप्चरिंग भी जो है वो क्राइम है। हम अपने मनोरंजन के लिए किसी की आज़ादी को भंग करके उसको कैद करके, पैरेट को ले लिया, किसी पिजन को ले लिया, चकोर को ले लिया, हम उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो वो कानूनन भी और इखलाकन भी, धार्मिक हिसाब से भी पाप है और गुनाह है और जुर्म है। तो हमें किसी तरह का ऐसा स्टेप नहीं उठाना है जिससे हमारे पेड़ कटें या जंगली जानवरों को पहुँच किया जाए। दूसरा, ज़्यादातर लोगों की अप्रोच क्या होती है कि हमारी ज़मीन के साथ जो फॉरेस्ट एरिया लगता है हम उसमें पेड़ काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं, और फिर ज़मीन बना के उसको तार को थोड़ा आगे करके उस एरिया को हम अपने में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, फिर लगातार हर आदमी ऐसा ही करेगा तो हमारे फॉरेस्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। वाटर के लिए हमने क्या करना है,
बहते पानी को वैसे भी शास्त्र भी कहता है और हमारे रिलीजियस स्टडीज़ भी कहती हैं, और हमारा गवर्नमेंट लेवल का जो लिटरेचर है या वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो भी कहती हैं कि हमें किसी तरह से फ्लोइंग वाटर में डोमेस्टिक वेस्ट नहीं डालें। जैसे आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में गंगा के पानी को बहुत पवित्र माना जाता है, साफ़ सुथरा माना जाता है। जैसे मुस्लिम आब ज़मज़म को मानते हैं, ऐसे हिंदू जो है वो गंगा के पानी को पवित्र मानते हैं। लेकिन बहुत ही दर्दनाक पीछे एक रिसर्च हुई है, और जिसमें जो ह्यूमन लैट्रिन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एस्चेरिचिया कोली, जिसको शॉर्ट करके ई कोली बोलते हैं, वो उसमें पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक वेस्ट या ह्यूमन वेस्ट जो है वो जो सिटीज़ से डायरेक्टली उस गंगा में जो है जा रहा है, जिससे वो पानी पॉल्यूट हो रहा है। तो हमने फ्लोइंग वाटर में ये डोमेस्टिक वेस्ट नहीं डालने हैं। और जब हम नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस वक्त हमने टैप बंद कर देना है। ड्रिंकिंग वाटर को कार वॉशिंग या बरांडा वॉशिंग के लिए यूज़ ना करें, उसके लिए हम अलग से रेन वाटर को हार्वेस्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और है कोल एंड पेट्रोलियम, इसके लिए हम कार पूलिंग बना सकते हैं कि मोहल्ले के सारे बच्चे जो हैं एक कार में जाएं, बारी बारी जो है अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी लेने से पेट्रोल भी ज़ाया होता है और पॉल्यूशन भी होती है। दूसरा, अल्टरनेटिव सोर्सेज पर ज़्यादा स्ट्रेस दी जाए, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इन पर ज़्यादा स्ट्रेस दी जाए। और जो हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व रखा जाए, जो लिमिटेड क्वांटिटी में उनको प्रिजर्व रखा जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। एक लेक्चर इसमें और हम कल का वीडियो देंगे, और उसके बाद 101% आपका सिलेबस